मसीह खुदावंद के पाक और जलाली और अज़ली और अब्दी नाम में आप सबको सुनने वाले और ख़ास तौर पर बिशप पालूस मसीह और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सब की सलामती चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं खुदा का कलाम आप सबसे शेयर कर सकूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। तो हम चलते हैं। आज हमारा मज़मून जो है वो है खुदा शनासी। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे होसिया उसका 4 बाब उसकी पहली आयत, ए इसराइल खुदा का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदा का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। सो मेरे अज़ीज़ो, खुदा जो है हमसे क्या चाहता है? इंसान तो खुदा से निजात चाहता है, लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा जो हमसे चाहता है, इंसान से जो चाहता है, वो है खुदा शनासी। खुदा चाहता है कि मुझे पहचानो, मेरी शनास करो, मेरी पहचान करो कि मैं क्या हूं। सो मेरे अज़ीज़ो, इसी बात का झगड़ा उसका इंसान के साथ। आप देखेंगे पूरी दुनिया के मसीह जो हैं वो अमीर हैं और पाकिस्तान के मसीह जो हैं वो गरीब हैं, क्योंकि वो खुदा शनासी नहीं करते, वो खुदा को पहचानते नहीं, वो खुदा को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। सो मेरे अज़ीज़ो, एक आयत हम और देखेंगे, करंथियों 8 बाब की 5 आयत है, अगरचा आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचा बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं। सो मेरे अज़ीज़ो, पालूस रसूल कहता है कि आसमान और ज़मीन में बहुत सारे खुदा कहलाते हैं और बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं। तो हमने देखना है कि बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद जो हैं उनमें से हमारा खुदा कौन है? हमें उसकी क्या पहचान है कि जिसे हम जाने कि वो हमारा खुदा है? इसी बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 34 आयत को लिखा है कि यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। तो कौन से खुदा हैं जिनके पास खुदा का कलाम आया? और हम देखते हैं मूसा जो है वो फ़िरौन के लिए खुदा बना, उसने बहुत सारे मौजे वहां पर दिखाए, हालांकि वहां के लोग जो थे वो समझते थे कि ये हमसे सीख कर और हमारे सामने मौजे कर रहा है, लेकिन मूसा जो है वो उनका सीखा हुआ मौजा नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुदा से सीखा हुआ मौजे कर रहा था। गोया उनके लिए मूसा भी खुदा था। और यीशुआ को हम देखते हैं, वो जब अमूरियों के साथ जंग करता है तो वो उनके लिए खुदा है, क्यों उनके जो खुदा थे सूरज और चांद थे, और उनके खुदाओं को यीशुआ ने हुक्म दिया और उन्हें ही रोक दिया। सो मेरे अज़ीज़ो, खुदा जो है जिन्हें उन्हें मुकर्रर किया है वो खुदा है, लेकिन हमारा जो खुदा है जिसे हम खुदा कहते हैं उसकी पहचान क्या है? अब हम देखते हैं एक इशारा जो यकूब ने हमें दिया है कि यकूब ने
कहा है कि मैं खुदा से कुश्ती लड़ा। पैदाइश 32 बाब उसकी 30 आयत है, और यकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। क्या यकूब ने वाकई खुदा से कुश्ती लड़ी जिससे वो बचा रहा? अगर मैं कहूं कि खुदा से कुश्ती यकूब ने नहीं लड़ी, क्या यकूब ने खुदा को देखा है? इसको सीखने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 18 आयत कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। अब यूहन्ना की इंजील जो है उसमें यूहन्ना रसूल जो है वो बयान करता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। अब यकूब कह रहा है कि मैंने खुदा को रूबरू देखा है और मेरी जान बची है, उसका नाम फनीएल रखा है उस जगह का, और वो कहता है कि मैं खुदा से कुश्ती लड़ता रहा हूं। अब बात यहां पर यह है कि हम दोनों की बात को गलत नहीं कहते। यकूब कहता है मैंने खुदा को देखा है और मैं उससे कुश्ती लड़ता रहा हूं, और उस जगह का नाम उसने फनीएल रखा है। अब यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना रसूल कह रहा है पहले बाब की 18 आयत में कि खुदा को कभी किसी ने देखा ही नहीं। अब यकूब ने किसको देखा है? ये सोचने वाली बात है कि यकूब ने किसको देखा है। यूहन्ना रसूल जो है इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो मेरा यूहन्ना जो है वो कह रहा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। यकूब कह रहा है कि मैंने उसे देखा है और रूबरू देखा, मैंने उसके साथ कुश्ती लड़ी है। हम ना यकूब को गलत कह सकते हैं ना यूहन्ना को गलत कह सकते हैं, लेकिन हमने साबित करना है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मजमून है खुदा शनासी, खुदा की शनाख्त हमने देनी है। तो उसको हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे? अब यूहन्ना कहता है कि खुदा ने किसी को नहीं देखा, यकूब कहता है कि मैंने देखा है, रूबरू देखा है। परेशानी बन गई इस बात की। तो आइए पहले हम खुदा की आवाज को सुनते हैं कि खुदा आवाज कैसे देता है। खरूज की किताब उसका 19 बाब उसकी 16, 17 और 18 और 19 में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजे और बिजली चमकी लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप उठे। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तंदूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। सो मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा को आवाज के जरिए से खुदा ने जवाब दिया है। और यकूब कहता है कि मैंने खुदा को देखा है। यहां पर मूसा आवाज सुन रहा है। एक आवाज और मैं आपको सुनाना चाहता हूं
सो मेरे अजीजों, ये को सीना पर मूसा ने खुदा की आवाज सुनी, और दूसरी आवाज देखें सलातीन 19 बाब उसकी 11, 12 और 13 आयत में है। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देख, उसे ये आवाज आई, ए एलिया, तू यहां क्या करता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर देखते हैं हम कि मूसा ने खुदा की आवाज सुनी, एलिया ने होरेब पहाड़ पर खुदा की आवाज सुनी, लेकिन उन्हें देखा नहीं है। अब याकूब कहता है कि मैंने खुदा को देखा। सो मेरे अजीजों, एक आवाज मैं और सुनाना चाहता हूं आपको। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11 आयत, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। ये तीन आवाजें मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं कि ये तीन आवाजें खुदा ने आसमान से दी। कोई सीना पर उतर कर दी आवाज, कोई होरेब पर खुदा ने एलिया को आवाज दी, और खुदा ने यीशु मसीह को आसमान से आवाज दी। खुदा ने आवाज देकर बात की है। अब याकूब कहता है कि मैंने खुदा को देखा है। याकूब ने किस खुदा को देखा? यह हैरानकुन बात है। एक झलक मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि उससे पता चलेगा। अब मूसा को खुदा कहता है, खरूज 33 बाब की 3 और 4 आयत है, उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। अब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चल सकता। ऐसा ना हो कि रास्ते में मैं कोई तुम्हारा गुनाह देखूं और मैं तुम्हें पूरी कौम को क्या करूं, रास्ते में फना कर दूं। अब खुदा देखे, खुदा पाक है, उसकी आंख पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकती। और खुदा जो किसी को नजर नहीं आता, खुदा तो इंसानों में चल नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं नहीं चलूंगा क्योंकि तुम्हारा गुनाह मेरे सामने आएगा और मैं तुम्हें फना कर दूंगा। अब याकूब ने किस खुदा को देखा है? अब खुदा जो है वो तो सिर्फ आवाज दे रहा है, बात कर रहा है। अब याकूब कह रहा है कि मैंने खुदा को देखा है। उसने किस खुदा को देखा है? सुमेर जीजू, मैं बताना चाहता हूं कि उसने खुदा से कुश्ती नहीं लड़ी। होशिया 12 बाब उसकी 3 और 4 आयत है, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालब आया। सुमेर जीजू, होशिया जो है वो इस बात को क्लियर करता है कि याकूब ने जो कुश्ती लड़ी है वो खुदा से कुश्ती नहीं लड़ी, उसने एक फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ी। और वो फरिश्ता भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं वो फरिश्ता कौन है। सो मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा के बारे में पहले मैं आपको बताता चलूं कि गिनती 23 बाब और उसकी
19 आयत है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। तो खुदा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि खुदा आदम जात नहीं, क्योंकि जो शख्स यकूब से कुश्ती लड़ रहा था उसके बारे में लिखा है शख्स है, और वो फरिश्ता था, उसने इंसान का रूप उतारा। और खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। उसने खुदा के साथ कुश्ती नहीं लड़ी, एक फरिश्ता के साथ लड़ी है। सो मेरे चीजों, खुदा जो है वो ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता। और इंसान की क्या जरूरत कि वो किसी इंसान किसी खुदा वो खुदा के साथ कुश्ती लड़े। यहां पर एक आम आदमी के साथ झगड़ा करना इंसान के लिए मुश्किल होता है, तो खुदा तो फिर खुदा है। सो मेरे अजीजों, मैं बताऊं कि वो फरिश्ता कौन सा था। एक हवाला देखते हैं, देखें खरूज 23 बाब उसकी 20 और 21 आयत है। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगाहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। सो मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने एक फरिश्ता निगहबान जो है इस्राएली कौम के साथ भेजा, और खुदा का उसमें नाम रहता है। खुदा खुद इकरार करता है कि मेरा नाम उसमें रहता है, और उसके सामने तुम कोई खता ना करना। अब यकूब का जो निगहबान फरिश्ता था वो भी ये फरिश्ता था, और ये भी यकूब की निगहबानी कर रहा था। और इसी फरिश्ता ने अपना रूप बदलकर इंसान बनकर यकूब से कुश्ती लड़ी, और ये फरिश्ता था जिसने यकूब के साथ कुश्ती लड़ी, इसलिए कि खुदा का नाम इसमें रहता था, इसीलिए इसने उसे बरकत दी। यकूब ने खुदा के साथ कुश्ती नहीं लड़ी, इस फरिश्ते के साथ लड़ी है। और यही फरिश्ता इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल कर कनान तक पहुंचा। सो मेरे अजीजों, यकूब ने कुश्ती खुदा के साथ नहीं बल्कि इस फरिश्ते के साथ लड़ी है, क्योंकि खुदा का नाम इस फरिश्ते में रहता है। और ये हमारा जो खुदा है वो बुलंदो बाला है, उससे इंसान कुश्ती लड़ नहीं सकता। हमें खुदा शनासी चाहिए, और खुदा को हम पहचाने कि खुदा क्या है। और एक हवाला मैं आपको बताता हूं। सो मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 29 आयत है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। खुदा आदम जात नहीं है। आदम जात खुदा यीशु मसीह है, और उसे अदालत करने का इख्तियार बख्शा गया है। खुदा जो है वो आदम जात नहीं है, खुदा रूह है। और खुदा जो है वो सिर्फ आवाज देता है। खुदा किसी इंसान के साथ कुश्ती नहीं लड़ता, वो अपने तख्त पर है। इसीलिए हम खुदा को पहचानते नहीं। जब हम खुदा को जाने पहचानेंगे तो फिर ही हम कामयाब होंगे। खुदा आदम जात नहीं, खुदा ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता। और खुदा जो है ऊपर तीसरे आसमान पर रहता है, और वहां से आवाज देता है। उसने मूसा को आवाज दी, उसने एलिया को आवाज दी, उसने खुदा यीशु मसीह को आवाज दी, और वो आवाज देता है, और आवाज से ही काम लेता है। और वो जिसे जो कहता है वो हो जाता है, क्योंकि खुदा की सफात जो है वो बेशुमार है। अब देखें कि आदम के पैदा होने से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक किसी की शक्लें नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास शक्लों के खजाने हैं। आप देखें कि
आदम से लेकर कितने लोग हैं आज तक और इससे बाद में भी पैदा होंगे, और खुदा के पास हर एक के देने के लिए रूह है, क्योंकि उसके पास रूहों के खजाने हैं, उसके पास कलाम के खजाने हैं, उसके पास बेटों के खजाने हैं। और खुदा आसमान पर रहता है, वो किसी इंसान से कुश्ती लड़ने ज़मीन पर क्यों आए। सो मेरे ज़ीरो, हम आखिरी दुआ करेंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र हो, खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करता हूँ। और ऐ खुदा जी, गुड शेपर्ड टीवी के लिए और इनके बानी बिशप पालूस के लिए और इनकी सारी टीम के लिए, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि गुड शेपर्ड टीवी पर मैं खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम पेश कर सकूं। और ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तमाम सुनने वालों को बरकत दे, और गुड शेपर्ड टीवी की पूरी टीम के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता हूं। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे अपने यीशु नासरी के नाम से मांगता पा लेता हूँ, आमीन।